राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको शुक्रदेव की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कहानी इस प्रकार है। एक बार एक नगर में एक गुजरी थी। उसके बेटा बहू थे। गुजरी रोज शुक्र देवता की पूजा करती। रोज सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान आदि से निवृत्त होकर शुक्र भगवान को स्नान कराती, पूजा तिलक करती, भोग बनाकर भोग चढ़ाती। उसके बाद ही वह गृहस्थी का कामकाज करती थी। उसके 2 भैंसें और 3 गायें थी। वो रोज दूध निकालती, बेचने जाती, बचे हुए दूध को जमाती और घी निकालती। वह रोज लोगों को अच्छा बिना मिलावट का घी और दूध देती थी। शुक्रदेव भगवान बुढ़िया से बहुत प्रसन्न थे। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक बार की बात है कि गांव में भक्त लोग 4 धाम की यात्रा पर जा रहे थे। गांव वाले शांता गुजरी पर आंख मीचकर विश्वास करते थे। उसको दूध व घी हाथों हाथ बिक जाता था। तब शांता गुजरी भी 4 धाम की यात्रा का मन बना लेती है। तब शांता गुजरी ने अपनी बहू से घर का सारा काम समझाया कि तुम रोज सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर शुक्रदेव भगवान को स्नान कराना, भोग लगाना, उसके बाद गाय भैंसों का दूध, चारा पानी बेचना। सारा काम समझाने के बाद बहू ने कहा कि ठीक है माताजी, मैंने सारा काम समझ लिया है। अब आप बेफिक्र होकर 4 धाम की यात्रा पर जाइए। बुढ़िया माई बेफिक्र होकर 4 धाम की यात्रा पर चली जाती है। इधर बहू जल्दी नहीं उठती। शुक्रदेव भगवान को न स्नान कराती न भोग लगाती। वो 12 बजे उठती। गाय भैंसों का दूध और चारा पानी भी समय पर नहीं करती थी और साथ ही दूध में पानी मिलाकर और घी में तेल मिलाकर बेचने लगी। तब एक दिन जब वो मिलावट कर रही थी तो शुक्रदेव तस्वीर में से देखकर हंस रहे थे। तभी बहू की नज़र तस्वीर पर पड़ जाती है। बहू ने कहा कि भगवान, आप क्यों हंस रहे हैं? शुक्र भगवान ने कहा कि तुम दूध में पानी मिला रही हो, घी में तेल मिलाकर बेच रही हो और मैं हंसू भी नहीं। मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारी सास से करूंगा। तुम मुझे भी समय पर भोग नहीं लगाती हो। बहू बोली, मैं ऐसा नहीं करूंगी तो मेरे पास रुपए पैसे कहाँ से आएंगे? मेरी सास तो मुझे रुपए पैसे ही नहीं देती। और भगवान, आप दांत निकालना बंद करो, नहीं तो मैं आपको अलमारी में बंद कर दूंगी और खाना भी नहीं दूंगी। फिर बहू ने शुक्रदेव भगवान की तस्वीर को अंदर अलमारी में बंद कर दिया। उसके बाद शुक्र भगवान को स्नान खाना कुछ नहीं कराती। धीरे धीरे गाय भैंसे ने चारा पानी समय पर नहीं मिलने से दूध देना बंद कर दिया। कुछ दिनों के बाद उसके पति पर पुराना मुकदमा जो चल रहा था उसमें वह हार जाता है। कोर्ट केस में उसे जेल हो जाती है। घर की माली हालत भी खराब हो जाती है। और इस तरह कब 4 धाम की यात्रा पूरी हो गई, सास को पता ही नहीं चला। सास वापस घर आ रही थी। जब वो गांव की ओर से घर आ रही थी तो गांव वालों ने उसे उसकी घर की सारी बातें बता दी। साथ ही दूध पतला बेचती है और घी में मिलावट करने वाली बात भी बताई। सास ने सबसे माफ़ी मांगी और वह घर आई। सास ने घर की हालत देखी तो उसे बहुत दुख हुआ। सास ने बहू से सारी बातें पूछी। बहू ने सारी बातें बता दी। बहू रोती जाए और सास से माफ़ी मांगती जाए। तब सास ने सबसे पहले अलमारी में से शुक्रदेव भगवान की तस्वीर को निकाला, स्नान आदि करा के धूप दीप भोग लगाया। सासू बहू ने दोनों ने शुक्रदेव भगवान से गलती की माफ़ी मांगी। तभी दरवाजे पर उसका बेटा भी जेल से छूटकर घर आ जाता है। बेटे ने कहा कि माँ, तुम यात्रा से कब वापस आई? तुम्हारे चले जाने के बाद घर में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। तुमने क्या जादू किया कि इधर तुम गई और उधर मुझे जेल हो गई? सास ने बेटे से कहा कि बेटा, तुम इसे जादू कहो या चमत्कार, यह सब शुक्रदेव भगवान ने किया है। तुम्हारी पत्नी ने शुक्रदेव की पूजा करनी बंद कर दी थी, उसी की तुम्हें सजा मिली है। लेकिन अब तुम्हारी पत्नी को भी समझ आ गया है कि शुक्रदेव का पूजन करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, धन दौलत बढ़ती है। उस दिन के बाद सास बेटा बहू भी शुक्रदेव भगवान का पूजन और व्रत करने लगे। उनके आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि बढ़ने लगी। देखते ही देखते घर में अन्न धन के भंडार भर गए और बहू को 2 सुंदर पुत्र भी हुए। तो हे शुक्रदेव भगवान, जैसे आपने बाद में सबके साथ अच्छा किया वैसे सबके साथ करना। कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो आज मैंने आपको
शुक्रदेव भगवान की कहानी सुनाई। अगर आपको ये पसंद आती है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।